प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना। यह मदर टेरेसा का चित्र है। आप लोग मदर टेरेसा का नाम सुने हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों और दुखियारों की सेवा में समर्पित कर दिया था। बच्चों, क्या आप लोग उनके बारे में और जानना चाहते हैं? तो चलिए, आज हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश की बुक सनशाइन के यूनिट 8 के चैप्टर में मदर टेरेसा के बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में और भी बातों को जानते हैं। डू यू नो? क्या आप जानते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? किसी की मदद करने पर आप कैसा महसूस करते हैं? जब आप किसी वृद्ध व्यक्ति को दूसरी जगह जाने में सहायता करते हैं या आप किसी वृद्ध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, किसी वृद्ध व्यक्ति की खाना खाने में सहायता करते हैं या किसी गिरे हुए व्यक्ति की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, तो बच्चों आप लोगों को कैसा महसूस होता है? अंदर से खुशी महसूस होती है। डू यू नो अबाउट पर्सन्स हु हेल्प अदर्स? क्या आप उन व्यक्तियों के बारे में जानते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं? बच्चों, आप लोग अपनी स्क्रीन पर बाबा आमटे का चित्र देख रहे हैं। बाबा आमटे, जिनका पूरा नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे, इन्होंने महाराष्ट्र में कुष्ठ रोगियों लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए एक आश्रम बनवाया था जिसका नाम था आनंदवन, जहां पर कुष्ठ रोगी रहते थे और उनका इलाज होता था। और उनके इसी सेवा कार्य के कारण उन्हें हम लोग बाबा आमटे के नाम से जानते हैं। रीड अबाउट समवन हु स्पेंड हर लाइफ इन हेल्पिंग अदर्स। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़िए जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा करते हुए बिता दी। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग अपनी स्क्रीन पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का चित्र देख रहे हैं। इनके हाथ में बच्चों आप लोग क्या देख रहे हैं? एक लैंप दिखाई दे रहा है और इन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। इनका यह नाम कैसे पड़ा? बच्चों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ब्रिटेन में रहने वाली एक नर्स थी। उस समय ब्रिटेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। तो शाम को सूर्यास्त के बाद जब लड़ाई रुक जाती थी तब फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपना लैंप लेती थी और घायल सैनिकों की सेवा करने निकल पड़ती थी। जो भी घायल सैनिक होते थे उन्हें पानी पिलाती थी, उनकी मरहम पट्टी करती थी और बच्चों अपने देश ब्रिटेन के ही सैनिकों की सेवा नहीं करती थी बल्कि अपने दुश्मन देश रूस के सैनिकों की भी सहायता करती। तो इसीलिए बच्चों उनका नाम पड़ा द लेडी विद द लैम्प और वे मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर भी हैं। रीड एंड एंजॉय। तो चलिए अब हम लोग मदर टेरेसा की कहानी पढ़ते हैं। इट वॉज इन द ट्रेन। मैं उस वक्त ट्रेन में थी, रेलगाड़ी में थी। आई हर्ड द कॉल टू गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना, त्याग देना। ऑल वर्ल्डली थिंग्स, सभी सांसारिक चीजों को। एंड फॉलो हिम टू द स्लम्स। स्लम्स का मतलब झुग्गी, गरीबों की बस्ती। टू सर्व हिम एमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, शी रिकॉल्ड। उन्होंने याद किया, मदर टेरेसा ने याद किया कि मैं उस समय रेलगाड़ी से जा रही थी। बच्चों, वे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए दार्जिलिंग जा रही थी और तभी रेलगाड़ी में उनकी अंतरात्मा की आवाज आई कि सभी सांसारिक चीजों को छोड़ दो और
गरीबों की बस्ती में जा करके जो सबसे गरीब है उनकी सेवा करो, तभी तुम परमात्मा को पा सकती हो। परमात्मा को पाने का यह सबसे आसान साधन है। दिस वॉज द इनर वॉइस ऑफ मदर टेरेसा। इनर वॉइस मतलब अंदर की आवाज, अंतरात्मा की आवाज। हु सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ, सैक्रिफाइस्ड मतलब समर्पित कर दिया, फॉर द पुअर एंड हेल्पलेस। यह मदर टेरेसा की अंतरात्मा की आवाज थी, जिन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों और असहायों की सेवा में समर्पित कर दिया था। मदर टेरेसा वॉज ए ग्रेट पर्सनालिटी। उनका व्यक्तित्व बहुत महान था। वे एक महान व्यक्तित्व की महिला थी। शी वॉज बॉर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन यूगोस्लाविया। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। एज ए चाइल्ड शी वॉज कॉल्ड गोंजा। उनके बचपन का नाम था गोंजा। बच्चों, आप लोग जानते हैं उनकी भाषा में गोंजा का अर्थ होता है फूल की कली। जिस तरह फूल की सुगंध बहुत दूर दूर तक चारों ओर फैल जाती है, उसी तरह अपने सेवा कार्यों के कारण मदर टेरेसा की कीर्ति भी बहुत दूर दूर तक फैली। हर फादर डाइड व्हेन शी वाज ओनली 9 years old। जब वे 9 साल की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। शी हैड 2 siblings, अजा एंड लेजर। सिबलिंग्स का होता है भाई बहन, तो उनके 2 भाई बहन थे जिनका नाम था अजा और लेजर। हर मदर ड्रेना अर्नड ए लिविंग बाय स्विंग। स्विंग का मतलब सिलाई करना। तो उनकी माँ सिलाई करके अपना जीवन यापन करती थी। अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए उनकी माँ सिलाई करती थी। हर मदर वाज मच इंटरेस्टेड इन रिलीजियस एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रन। अपने बच्चों की धार्मिक पढ़ाई में उनकी माँ बहुत अधिक रुचि लेती थी। वे अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दिलवाती थी। द चिल्ड्रन वेयर टॉट टू ट्रीट द पुअर विथ रिस्पेक्ट। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया था कि गरीबों का भी सम्मान करना चाहिए। एट द एज ऑफ 12 गोंजा बिकेम ए नन। 12 वर्ष की उम्र में ही गोंजा साध्वी बन गई, नन बन गई। When she was just 18, she made a vow to the church। वो का मतलब होता है शपथ लेना। 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने चर्च में सेवा करने की शपथ ली। She began to work for several religious retreats in Letnis। और उन्होंने शपथ लेने के बाद कई सारे धार्मिक आयोजनों में लेटनिस में काम करना शुरू किया। तो बच्चों, यह था मदर टेरेसा की बचपन और युवावस्था की बातें। उनके और आगे के सेवा कार्यों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।